जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका मतलब जो वेटिंग होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन आप एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए, बट जब तक आप उसके कंसेप्ट को अच्छे तरह से नहीं समझते हैं आप उससे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। बट आई एम श्योर दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहने पर एकदम मजबूर हो जाइएगा कि नहीं सर, आपने जो भी कंसेप्ट बताया है वो वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं हम सीधे अपने कंसेप्ट पर। चलिए, तो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन में आज हम देखने वाले हैं वैसे प्रीपोजिशन को, ठीक है, वैसे प्रीपोजिशन को जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम दो टाइप से प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। एक तो जो आपका यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन होता है, एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एक कभी कभी ऐसे प्रीपोजिशन भी पूछ देता है जैसे सुपरफ्लुअस। ठीक है, उसके जगह पर नहीं होना चाहिए फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन और इनटू में डिफरेंस। इन और इनटू में डिफरेंस बहुत ही साधारण भाषा में। ठीक है, देखिए इन और इनटू में जो डिफरेंस है दोनों का अर्थ में होता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं में होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कहां हम लोग इसका यूज में के अर्थ में करते हैं या दूसरे के अर्थ में करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहला कि दोनों का यूज हम लोग अंदर के लिए करते हैं, अंदर के लिए। बट दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसका यूज वैसे प्लेस पर करते हैं जहां पर मोशन नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज अंदर तो है बट उसमें देयर इज नो मोशन। ओके, और इसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज अंदर की तरफ मोशन के साथ है तो वैसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। लेकिन मोशन नहीं हो, मोशन लेस हो, ठीक है, जहां पर मोशन नहीं हो, इन दैट केस वी हैव टू यूज इन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं। ठीक है, हम बोले श्याम इज सीटिंग, श्याम इज सीटिंग ब्लैंक द रूम। देखिए कितना आपको इजीली समझ में आएगा। श्याम इज सीटिंग ब्लैंक द रूम, श्याम मतलब रूम में बैठा है। अरे भाई बैठा है तो क्या प्रॉब्लम है, बैठा है तो बैठने दीजिए। अब रूम में बैठा हुआ है, अंदर है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें मोशन है। ठीक है, अगर मोशन रूम में है इसका मतलब मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या यूज करिएगा, इन का यूज करिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, इन का यूज करिएगा। दूसरा हम बोले ही डाइव्ड, डाइव समझते हैं ना, छलांग लगाना। ही डाइव ब्लैंक द रिवर, ही डाइव ब्लैंक द रिवर। वह क्या किया, रिवर में डाइव किया। तो अंदर तो गया, अंदर डाइव तो किया, बट ये जब डाइव करता होगा मतलब किया होगा उस समय कहीं ना कहीं मोशन हुआ होगा। और यदि मोशन हुआ होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे मेरे भाई, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है ना, इनटू का यूज करेंगे। अब तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोग उस समय क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। एक और यदि तीसरा एग्जांपल ले, माई ब्रदर, देखिएगा जरा, माई ब्रदर, ठीक है, ब्लैंक, ओके, द रूम। ओके, अब मान लीजिए इन और इनटू में यूज करना है तो ऐसे केस में हम लोग इन का यूज करेंगे। माई ब्रदर यहां लिख दीजिए इज इन द रूम, मतलब मेरा भाई कहां है जी, रूम में है। अरे बात समझ में ना, मतलब जहां हम बोले ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर, ही, मान लीजिए यहां एक और दिए, ए फ्रॉग फेल ब्लैंक द वेल। ओके, मतलब क्या, फ्रॉग कहां गिरा जी, वेल में गिरा। तो फ्रॉग वेल में गिरा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें मोशन हुआ होगा। और जब मोशन होगा, इन दैट केस मोशन होगा तो भाई हम लोग का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया।
एकदम समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ए फ्रॉग फेल। अब मान लीजिए हम एक और यही सेंटेंस लिख रहे हैं, ए फ्रॉग ब्लैंक, ए फ्रॉग इज ब्लैंक द वेल। अब इन है और इनटू है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें इन का यूज करेंगे। ए फ्रॉग इज इन द वेल, मतलब वो फ्रॉग पहले से ही कहा है, वेल में है, तो यहां मोशन नहीं है, और जब मोशन नहीं है इसका मतलब हम क्या का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसका यूज करेंगे, तो इन का यूज करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जहां मोशन होगा तो इन का यूज नहीं बल्कि इनटू का यूज करेंगे, और जहां मोशन नहीं होगा वहां इन का यूज करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है ना। ओके, तो एक तो ये हुआ। अगर और इनटू के रूल का बात किया जाए तो इनटू का यूज जैसे एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर बात आपका चेंजेबल का हो, ठीक है ना, चेंजेबल का, वन फॉर्म टू अनदर लिख सकते हैं हम लोग, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। वन फॉर्म टू अनदर के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इनटू का, जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक इंग्लिश, ओके, ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक इंग्लिश। तो आप ही देखिए, ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक इंग्लिश में क्या यूज करेंगे हम लोग, इनटू। अब यहाँ ये नहीं कि मोशन वाला, नहीं, यहां हम लोग इनटू को किस तरह से यूज कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए। पहले दूसरा भाषा था और हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसेज को इंग्लिश में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा चेंज हो रहा है एक फॉर्म टू अनदर, इसलिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने बोला मिल्क टर्न्ड ब्लैंक द कर्ड, ठीक है। द मिल्क, हमने बोला द मिल्क टर्न ब्लैंक द कर्ड, पहले मिल्क था, ये बदलकर क्या हो गया, कर्ड यानी दही हो गया। तो यहां भी वन फॉर्म टू अनदर है, तो ऐसे में भी का यूज करेंगे हम लोग, का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इनटू का यूज करेंगे। ऐसे में भी क्या का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके ओके, अच्छा जी, इनटू का एक और यूज समझिए, इंटर के साथ हम लोग यदि प्लेस आ जाए, इंटर के साथ कोई प्लेस दिया हो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनता है, यदि प्लेस जगह का नाम दिया हो तो इंटर के साथ याद रखिएगा इनटू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर, बिकॉज इंटर का अर्थ क्या होता है समझिए, इंटर इट मीन्स होता है कम इनटू, क्या होता है जी, कम इनटू, ठीक है ना। इंटर इज इक्वल टू होता है कम इनटू, इसलिए यहां पर इंटर, जैसे हमने बोला, देखिए ना एग्जांपल, he entered blank my room, he entered blank my room, उसने मेरे रूम में क्या किया, इंटर किया। तो इंटर का अर्थ होता है कम इनटू, तो यहां पर हम लोग इनटू का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि इंटर का मतलब ही क्या होता है, कम इनटू होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इन और इनटू में डिफरेंस, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। लेकिन समझिए, इनटू के साथ मतलब इंटर के साथ इनटू का यूज कर भी सकते हैं, कहां पर, जहां आपका कोई मान लीजिए प्लेस नहीं दिया हो, बल्कि आप किसी फ्रेंडशिप में इंटर करो। जैसे हम एग्जांपल भी दे रहे हैं, हमने बोला माय फ्रेंड इंटर्ड ब्लैंक ए फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप जगह नहीं है, देन उस केस में आप इनटू का यूज कर सकते हो। अब बात समझ में क्लियर हुआ एवरीथिंग, ओके। चलिए दूसरा यदि बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो एक फ्रेजल वर्ड होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, तो आज के बाद कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रेक इनटू, आप समझिए, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर फोर्सफुली, इंटर फोर्सफुली, ओके, इंटर फोर्सफुली,
यानी जबरदस्ती कहीं प्रवेश करना। जैसे क्वेश्चन देता है, देखिएगा ध्यान से, द burglars broke blank his house। ओके, आपको ध्यान देना है कि ब्रोक है तो हम लोग का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, बर्गर दे दिया, ठीक है, या आपका यहां पर थीफ दे दिया, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तब ब्रेक इनटू करेंगे, क्योंकि ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं प्रवेश करना। और भी ब्रेक से बहुत सारा फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, इनटू, यानी ब्रेक इनटू का अर्थ क्या हो गया, तो इंटर फोर्सफुली हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ चला जाए। एक लुक इनटू भी होता है, अगर इनटू से फ्रेजल वर्ब पूछा जाए। लुक इनटू का मतलब क्या होता है जी, तो लुक इनटू इट मींस होता है आपका इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक होता है हमारा इनटू, एक तो हो गया इनटू, एक आपका होता है ऑन टू या अपॉन। ठीक है ना, ठीक है, इनटू या ये दोनों एक ही होता है, ऑन टू या अपॉन। इसका देखिए, जैसे हमने अभी क्या बताया कि कोई भी चीज मान लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रहा है तो का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे जी, इनटू का। लेकिन मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज है, ठीक है ना, कोई रखा हुआ है और नीचे से कहां जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है और मोशन में है, ठीक है ना, मोशन में, ठीक है, नीचे से कहां जाना, ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो अगर मोशन रहेगा तो वैसे केस में ऑन टू या अपॉन का यूज करेंगे। जैसे हमने बोला ए कैट जंप्ड ब्लैंक ए रैट। ओके, अब आपको इनटू या ऑन टू में अगर देना है जवाब तो आप ऑन टू का यूज करिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यदि कैट आपको जंप करता है कहां जी, रैट पर, तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए या तो ऑन टू होगा या तो अपॉन का यूज होगा। ठीक है, हम बोले ही जंप्ड, देखिए ही जंप्ड ब्लैंक हिज हॉर्स, तो आप क्या यूज करिएगा, यहां भी आप ऑन टू का यूज करिएगा या अपॉन का यूज करिएगा। आ रहा है बात समझ में ना, क्योंकि ही जंप किया कहां जी, तो अपने हॉर्स पर, यानी नीचे से कहां गया होगा, ऊपर गया होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन टू या अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है ना, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग जितने भी ये बेसिक होते हैं ना, सभी को खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल, इस वीडियो में आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि क्या, और आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, दूसरा हमारा क्या होता है, एक ऑन होता है, ओवर होता है, एक एबव होता है। ठीक है, एबव होता है, ऐसे पढ़ेंगे, कंपैरिजन करके तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए, ऑन का यूज कहां करते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है ना, आपका 2 पॉइंट है, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, एक सी पॉइंट किसी सर्टेन पॉइंट पर क्या है जी, टच है। ठीक है, तो ऑन का यूज यहां करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि सी इज ऑन ए बी, सी इज ऑन ए बी। क्यों, क्योंकि ये सर्टेन पॉइंट पर क्या किया है, टच किया है, सर्टेन पॉइंट पर क्या किया है, टच किया है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, ऑन का तो ये पहला यूज हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ऑन का भी यूज होगा ही नहीं, और भी यूजेस हैं, बट अगर ऊपर के अर्थ में हो तो एक निश्चित बिंदु पर, एक सर्टेन पॉइंट पर जब टच होता है तब तो कहते हैं। जैसे देखिए, हम बोले ए बुक इज ऑन ए टेबल, क्यों कहते हैं, क्यों पता है, क्योंकि जब बुक मान लीजिए रखते हैं, मान लीजिए ये टेबल है, सपोज दैट
यहाँ पर आप क्या रखते हैं, बुक रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं पूरे टेबल को घेर लेता है, ये टच करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए ओवर का अगर यूज किया जाए, ओवर को बताया जाए तो ओवर का तो पहला यूज होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, जब एक दूसरे से टच नहीं करे, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, कुछ दूरी पर हो और टच नहीं करे, ठीक है, जैसे हम लोग के ऊपर फैन होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं जैसे ए बी, इस फिगर को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि सी इज ओवर ए बी, ठीक है। एक तो ओवर का ये यूज हुआ, लेकिन ओवर का एक और यूज करते हैं, पता है कहां, जहां पर जब पूरी तरह से एक दूसरे को दो पॉइंट क्या कर दे, घेर ले, मतलब कवर कर ले, जिसको हम लोग कह सकते हैं फुली कवर्ड, ठीक है। जब फुली कवर्ड कर ले तो वैसे पॉइंट में भी हम लोग क्या करते हैं जी, मान लीजिए ये एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। अगर पूरी तरह से मान लीजिए कवर कर ले, मान लीजिए यहां दो पॉइंट ए बी दे दिए, सी डी दे दिए, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी इज ओवर ए बी। यानी ऐसा एग्जाम्पल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसे पूछेगा जी, तो यहां तो ए दे देगा ऐसे, ए फैन इज ब्लैंक आवर हेड, अब फैन है हमारे हेड के ऊपर, ऑप्शन दे दिया ऑन, ओवर, कुछ भी टू, ठीक है। तो ऐसे में तो ऑन होगा नहीं जी, क्या हो जाएगा, ओवर। फिर दे दिया ऐसे, स्प्रेड द बेडशीट, ठीक है, ब्लैंक द बेड। अब देखिए बेडशीट को क्या करो, बेड पर स्प्रेड कर दो। अब बेड पर जैसे ही स्प्रेड होगा तो क्या होगा बताइए आप, पूरी तरह से बेड को क्या कर लेगा, पूरी तरह से घेर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा। तो ऐसे केस में भी आप क्या यूज करिएगा, ओवर का यूज। पक्का कमेंट करके आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट में जान है, ठीक है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता है, ठीक है। अब देखिए ओवर का यूज कहां करते हैं, ओवर का यूज हम लोग लेबल बताने के लिए करते हैं, सॉरी एबव का यूज, ओवर का यूज तो हो गया, एबव का यूज बचा था लेबल बताने के लिए। लेबल कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है, हमको फिगर वगैरह बनाने नहीं आता है, या कोई बाल्टी है, जैसे इसमें भर गया, ठीक है, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है द वाटर, ठीक है, द वाटर इज एबव या ओवर डेंजर लेवल, ओके, डेंजर लेवल। तो ऐसे में आप का यूज करिएगा, एबव का, ओवर का नहीं, एबव का। क्यों, क्योंकि यहां आपको क्या बताया जा रहा है, लेवल बताया जा रहा है, और लेवल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, एबव का यूज करेंगे, ठीक है, एबव का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस हुआ तीनों में, ऑन, ओवर और एबव में, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दो, बिटवीन और एमंग, ठीक है। बस इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बिटवीन दोनों का अर्थ होता है के बीच में, बट एक ही डिफरेंस है कि इसका दो के लिए होता है, ठीक है, और इसका दो से अधिक के लिए, मतलब दो के बीच में बिटवीन, दो से अधिक के बीच में एमंग, ठीक है, जनरली हम बता रहे हैं। जैसे हम बोले, ठीक है ना, यहां बिटवीन या एमंग राम एंड श्याम, तो यहां का यूज करिएगा, क्या के यूज करिएगा जी, तो बिटवीन का, ठीक है ना, क्योंकि राम एंड श्याम दो है, ठीक है। या ऐसे दे दिया, द टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन या एमंग 5 स्टूडेंट्स,
तो आप ही बताइए 5 स्टूडेंट्स का बात किया है तो आप का यूज करिएगा, एमंग का यूज करिएगा, ठीक है ना, का यूज करिएगा, एमंग का यूज करिएगा। ओके, अब यहीं पर 5 को न कह के यहाँ 2 कह देता तो आप का यूज करते, यहां पर क्या के यूज करते जी, तो बिटवीन का यूज करते। ओके, का यूज करते, बिटवीन का यूज करते, बिटवीन 2 बॉयज, बिटवीन या एमंग, तो बिटवीन हो जाएगा क्योंकि 2 के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, हम बोले कि दिस लाइन, ठीक है ना, इज बिटवीन या अमॉन्ग इंडिया एंड श्रीलंका, तो इंडिया एंड श्रीलंका है, 2 है, तो ऐसे में आप क्या यूज करिएगा, क्या यूज करिएगा जी, तो बिटवीन का भी। देखिए बिटवीन का यूज 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। कहां यूज करते हैं, जहां जिसका रिजल्ट एक हो, जैसे ट्राई सीरीज हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसका रिजल्ट एक होता है, ठीक है, बहुत सारे जैसे पार्टी वगैरह होते हैं, जैसे कह सकते हैं बीजेपी हो गया, जब जिसका रिजल्ट बस एक ही छत के नीचे हो, ठीक है ना, तो वैसे में हम लोग वहां पर 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं जी, 2 के लिए ही बिटवीन का यूज करते हैं। एक और बात कि बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन का यदि बात किया जाए, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन, तो बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड होता है। ठीक है ना, ये पेयर कंजंक्शन क्या, यानी यदि आगे एंड है तो आप पीछे क्या यूज करिएगा, बिटवीन। जैसे हम बोले कि ही कम्स बिटवीन, देख लीजिए एग्जांपल ही देख लीजिए, ही कम्स बिटवीन 8 AM ब्लैंक 3 PM, ठीक है, 3 PM, तो यहां बिटवीन लगा हुआ है तो आप का यूज करिएगा, आप ही बताइए क्या यूज करिएगा, जल्दी से एंड का यूज करिएगा। ठीक है ना, बिटवीन है तो का यूज करिएगा, एंड का यूज करिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ चलते हैं और बढ़ चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, दोनों देखिए एक जैसा ही लगता है, ठीक है, दोनों एक जैसा ही, बट इसके मीनिंग में डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ओके, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। सुन लीजिए फिर से, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे हम बोले ही इज सीटिंग बिसाइड या बिसाइड्स हिज ब्रदर। अब देखिए वह बैठा हुआ है, तब अपने भाई के बगल में बैठा है कि भाई के अलावा बैठा, तब बैठा हुआ है तो साइड बताया जा रहा है ना जी, तो साइड बताया जा रहा है, तब का यूज करिएगा, बिसाइड का यूज करिएगा, बिसाइड्स थोड़े होगा। ठीक है, हम बोले आई कैन स्पीक हिंदी बिसाइड या बिसाइड्स इंग्लिश। ओके, तो आप समझिए आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। अब देखिए इंग्लिश के बगल में इंग्लिश के अलावा बताइए यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका बिसाइड्स हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा जी, बिसाइड्स हो जाएगा, यानी जहां साइड बाय साइड का बात कर रहा है। जैसे हम बोले ही इज रनिंग बिसाइड या बिसाइड्स द लेक, तो बिसाइड हो जाएगा, वह मान लीजिए लेक के बगल में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अरे बात समझ में ना, बिसाइड्स, ठीक है, पेन आई बॉट, ठीक है ना, 2 पेंसिल्स, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा कि पेन के अलावा मैंने पेंसिल्स भी 2 खरीदा। ठीक है, आई होप कि यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। बिसाइड बिसाइड्स भी हो गया आपका, ठीक है, बिसाइड बिसाइड्स भी हो गया जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब चलते हैं हम लोग, देखिए बिलो, ध्यान से देखिएगा, बिलो, बीनीथ, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडर। बिलो का यूज करते हैं हम लोग लेवल बताने के लिए, ध्यान से देखते रहिएगा,
बिलो का यूज करते हैं लेवल बताने के लिए, बीनीथ का यूज करते हैं जब दो वस्तु, मान लीजिए, ठीक है ना, बीनीथ का यूज करते हैं जब दो वस्तु एक दूसरे को ढक ले, मतलब नीचे की तरफ। और अंडर का यूज करते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज तो है लेकिन पूरी तरह से टच में नहीं है, जैसे घेरे हुए चीज है ये, ठीक है, मान लीजिए टेबल है, यहां पर कोई चीज नीचे में बैठा हुआ है, ठीक है, टच नहीं है, तो ऐसे में आप का यूज करिएगा, का यूज करिएगा, अंडर का। देखिए एग्जांपल से हम समझा देते हैं, ठीक है। हम बोले ए कैट इज सीटिंग ब्लैंक अ टेबल, ब्लैंक अ टेबल, मतलब कैट बैठी हुई टेबल के नीचे, मान लीजिए नीचे के अर्थ में, और वहां दे दिया बिलो, बीनीथ, अंडर, तो हम लोग का यूज करेंगे जी, का यूज करेंगे, अंडर का। क्यों सर अंडर का यूज करें? अरे भाई कैट बैठेगी तो थोड़े ना उसमें टच होगी, टेबल में नहीं ना टच होगी जी, तो ऐसे में हम लोग अंडर का यूज, मान लीजिए नीचे बैठी हुई तो ऐसे थोड़े ना बैठेगी कि टच होगी, वो एकदम अपने आप में ऐसा बैठी रहती है, वो टच नहीं करे, ठीक है। दूसरा बोले हम आई हैव केप्ट ए क्वाइन ब्लैंक माई बुक। अब देखिए मैंने एक सिक्का रखा, कहां जी, अपने बुक में, तो बुक में रखिएगा तो पूरी तरह से वो नीचे से क्या किया रहेगा जी, ढका रहेगा, और जब ढका रहेगा इट मींस हम लोग का यूज करेंगे, बीनीथ का यूज करेंगे, बीनीथ का यूज करेंगे। और थर्ड बोले हम कि ही इज ब्लैंक पोवर्टी, मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, इट मींस हम लोग का यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग का यूज करेंगे जी, बिलो का यूज करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट करके यदि पूरा वीडियो देखिएगा तो बताइएगा, ठीक है। आई हैव केप्ट 10 रुपीज नोट ब्लैंक माई पिलो, वहां पर इन तीनों प्रीपोजिशन में विच प्रीपोजिशन शुड बी यूज, ओके, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तब तक हम ये समझते हैं कि लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, जब कमेंट कर देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि नहीं मेरे स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। आया बात समझ में ना। चलिए अब समझिएगा जरा, बहुत ही बढ़िया चीजें आपको बताया जा रहा है। टू और टुवर्ड्स, अगर बात हो टू और टुवर्ड्स, टू और टुवर्ड्स में क्या अंतर है पहले समझिएगा। टू का भी यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए जनरली, टुवर्ड्स का भी यूज करते हैं ऐसे ही डायरेक्शन के लिए, ठीक है। समझिए, आप टू का यूज वहां करिएगा जब आपका फिक्स डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन बता रहे हैं, और वहां टुवर्ड्स का वहां यूज किया जाता है जहां आपका नॉट फिक्स डायरेक्शन, नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, नॉट फिक्स डायरेक्शन, मतलब जैसे हमने बोला आई एम गोइंग टू अ स्कूल, कहने का अर्थ क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं, मेरा मतलब जाना कहां है, मुझे स्कूल, स्कूल मतलब ये फिक्स है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन मैंने बोला कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ स्कूल, इसका मतलब क्या, दोनों का देखिए ऐसे पूछता नहीं इससे क्वेश्चन, बट कभी पूछ दे, ठीक है। टुवर्ड्स का मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। अब ऐसे दे दिया कि माई ब्रदर गोज टू या टुवर्ड्स अ स्कूल टू गेट नॉलेज, तो वहां पर आपको टू का यूज करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई स्कूल की तरफ जाता है प्रतिदिन और नॉलेज गेट करता है, नहीं, मेरा भाई स्कूल जाता है तो जाता है स्कूल, अगर फिक्स है तो आप का यूज करिएगा, वहां पर टू का यूज करिएगा। आया बात समझ में ना, वहां पर आप का यूज करिएगा, टू का यूज करिएगा। और देखिए बाई और विथ भी पूछा जाता है आपसे, बाई और विथ, बाई और विथ। अब देखिए बाई का यूज किस लिए किया जाता है और विथ का यूज, विथ का यूज जनरली हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट। इसका एक एग्जांपल जैसे हम दे देते हैं, आप कभी हम बोले कि ही इज गोइंग टुवर्ड्स पटना, टुवर्ड्स पटना, तो टुवर्ड्स पटना कहने का मतलब क्या, वो पटना की तरफ जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो पटना ही जा रहा है,
हम बोले ही इज गोइंग टू पटना, तब हम लोग समझेंगे कि वो पटना जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा जी, बाई का यूज हम लोग जनरली पर्सन के लिए करते हैं। बाई का यूज किसके लिए करते हैं जी? पर्सन के लिए करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दो चार चीजें इसमें एक्सेप्शन भी है जो आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, जो आपको क्या करना है, समझना है। आइए समझते हैं। जैसे हम बोले ए टाइगर वाज किल्ड ब्लैंक, ठीक है ना, किल्ड ब्लैंक ए डैगर ब्लैंक मोहन। ठीक है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। अब देखिए डैगर, कटारी, डैगर, तो डैगर आपका क्या है? एक आपका वस्तु है। अगर वस्तु है तो का यूज करेगा, आप ही बताइए। विथ का यूज करिएगा। अगर मोहन है तो मोहन पर्सन है, तो पर्सन के लिए का यूज करिएगा, बताइए? बाई का यूज करिएगा। ठीक है ना, का यूज करिएगा, बाई का यूज करिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही राइट्स, कभी कभी एक भी दे सकता है, ए पेन, वह पेन से लिखता है तो पेन आपका क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो आप का यूज करिएगा, विथ का। लेकिन इन इंक होता है, सुनिए, अगर इंक देता है तो इन इंक होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात को ऐसे ध्यान रखिएगा कि इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं, मान लीजिए अनकाउंटेबल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब बात समझ में ना, इन इंक होता है। अगर मान लीजिए यहीं दे दिया ही राइट्स ब्लैंक इंक, ठीक है, तो विथ इंक ना करके आप क्या करिएगा, इन इंक। क्यों सर? क्योंकि आपका इन इंक होता है। आया बात समझ में ना, इन इंक होता है। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, आई होप कि यहां तक तो भाई एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बताया है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं, कंसेप्ट के साथ भी। दो चार चीजें और देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है गाड़ी वगैरह, जैसे कार दिया हो, ठीक है, बस दिया हो, एयर दिया हो, डायरेक्टली, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। बाई कार, बाई बस, बाई एयर, बाई ट्रेन। ठीक है, जैसे हम बोले ही केम हियर ब्लैंक एयर, या मान लीजिए बस, कुछ भी, तो बस या है तो हम लोग का यूज करेंगे, बाई बस। अगर ए लगा देता, देखिए, अगर मान लीजिए कार, ठीक है, बस, एयर, ठीक, और बीच में यहां क्या दे दे आपको, आर्टिकल दे दे, समझिएगा जरा, यहां आर्टिकल दे दे, ठीक है, ए या एन या द, जो भी हो, ए या एन ही देता है जनरली। तो फिर यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं जी, ऑन का यूज करते हैं। ऑन ए कार, ठीक है, ऑन ए बस, ऑन, ठीक है। ऐसे एयर के लिए तो बाई एयर ही करता है, बट ऐसे में हम लोग ऑन या इन का यूज करते हैं। लेकिन यहां क्या यूज करते हैं जी, यहां पर हम लोग बाई का यूज करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं जी, बाई। यही वाला क्वेश्चन ज्यादा आपका पूछा जाता है। ऐसे देखिए, इन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे इन का यूज करते हैं छोटे छोटे कार के लिए, इन ए कार, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इन ए बाइक, बट जैसे बस वगैरह होता है तो ऑन ए बस, अगर आर्टिकल लगाता है तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे थोड़ा सा और बढ़ चलते हैं, और बढ़ चलते हैं। क्या हाँ और प्रॉब्लम है हम लोग को, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, एक आपका दिया जाता है थ्रू, ठीक है, और एक दिया जाता है आपका अक्रॉस, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें थ्रू में आपका मीडियम नहीं दिया हुआ रहता है। मीडियम का मतलब माध्यम, देयर इज नो मीडियम इन थ्रू, बट अक्रॉस में आपका क्या रहेगा कि कहीं ना कहीं मीडियम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मीडियम दिया हुआ रहेगा, और ऐसे मीडियम यदि दिया हुआ रहता है तो उस कंडीशन में आप का यूज करिएगा, अक्रॉस का यूज करिएगा। ठीक है, का यूज करिएगा जी, अक्रॉस का यूज करिएगा। जैसे कोई आप ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन वगैरह पार होता है कोई टनल से होकर, ठीक है, हम बोले ए ट्रेन पास्ट ब्लैंक ए टनल,
ठीक है, ए ट्रेन पास्ट ब्लैंक ए टनल। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, थ्रू। काहे यूज करेंगे थ्रू, काहे यूज करेंगे जी, क्योंकि समझिए जरा, एक टनल यहां पर क्या हो गया आपका, मीडियम हो गया, और ऐसे मीडियम के लिए हम लोग थ्रू का यूज करते हैं। लेकिन हम यहां बोल सकते हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए ब्रिज बना हुआ है ऊपर में, ठीक है, जो इस पार से उस पार है, वो ऐसे के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, थ्रू का यूज कर सकते हो। मान लीजिए पेड़ गिरा हुआ है इस पार से उस पार किसी रोड पर, ठीक है ना, द ट्रीज, ठीक है ना, अगर गिरा हुआ है तो वैसे में आप का यूज करिएगा, थ्रू का। बस एक ही डिफरेंस, इसमें मीडियम नहीं, इसमें कोई मीडियम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपका किसमें जी, अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं विथ। देखिए विथ का तो मतलब क्या होता है, जनरली विथ का मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है जी, के साथ। जैसे हम बोले आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का यूज कर सकते हैं जी, विथ का। इसका और भी ज्यादा यूजेज है फिक्स प्रीपोजिशन में। आ रहा बात समझ में ना। अब छोटा छोटा जो यूज है देखिए जरा, अब जब टाइम को लेकर बात किया जाए तो टाइम यदि दिया रहे इन, तो होता है आपका क्या जी, इन द मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून भी होता है, लेकिन एट नाइट होता है। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि द आर्टिकल आया तो इन का यूज करिएगा। इन द मॉर्निंग, गाना भी है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, बट एट नाइट का यूज करते हैं, एट मिडनाइट का यूज करते हैं। आया बात समझ में ना, ये टाइम बताने के लिए आपका प्रीपोजिशन बताया गया है। ठीक है, ओके। और बहुत सारे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन यदि हम बनाएंगे, तब हम लोग इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें बाकी है। और देखिए यदि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, मान लीजिए कोई कहां रहता है, लिव इन, हम लोग क्या करेंगे जी, लिव इन का यूज करते हैं, रहने के लिए। समझ गए ना, जैसे हम लोग बोलते हैं वी लिव इन आवर होम या हाउस। ठीक है, तो इन, जैसे यहां दे दिया द मंकी, समझिएगा, द मंकी, या ऐसे मंकीज, ठीक है, लीव्स, चूंकि सिंगल दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक ए ट्री। तो चूंकि यहां भी हम लोग इन का यूज करेंगे, ये नहीं कि पेड़ पर रहता है तो वहां पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि मंकी के लिए घर उसका क्या है जी, क्या है, उसका ट्री है। ठीक है ना, क्या है जी, उसका ट्री है। तो ऐसे में हम लोग का यूज करेंगे जी, इन का यूज हम लोग ऐसे सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, और भी जो भी बचा हुआ है इसमें बाकी है आपका, हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।